सो क्लास, तो लास्ट क्लास में हमने जो है वो एडिटिव रूल्स को डिस्कस कर लिया था। एडिटिव रूल्स के बाद हमने उसके क्वेश्चंस को अब जो है वो सॉल्व करना था। जो राइटअप में क्वेश्चंस थे हमने वही क्वेश्चंस जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो ले लिए हैं, ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए उसको अंडरस्टैंड करना। और फिर राइटअप आप अगर दोबारा पढ़ेंगे तो उससे आपको जो है वो आसानी हो जाएगी उसको समझने में। तो एडिटिव रूल्स को हमने जो है वो डिवाइड किया था टू पार्ट्स में, ठीक है जी। और वो टू पार्ट्स जो थे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स थे। तो हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की जो वहाँ पे एग्जाम्पल थी, हमने उस एग्जाम्पल को यहाँ पे जो है वो ले लिया है, ठीक है जी। वो एग्जाम्पल थी, टू डाइस आर रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 7 और सम ऑफ 11। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट के अंदर आपके पास क्या है, एक साथ दो इवेंट्स की बात हो गई है। या तो सम ऑफ 7 आ जाए या सम ऑफ 11 आए। तो एडिटिव रूल की पहचान क्या होगी आपके पास, कि आपके पास एक ही रिक्वायरमेंट में दो चीजें या दो इवेंट्स दे देगा और बीच में लफ्ज और का इस्तेमाल करेगा, ठीक है जी। बीच में लफ्ज जो है वो आपके पास और का आ जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लाइक कि अगर हम इसको सॉल्यूशन में लेके जाते हैं, तो टू डाइस आर रोल्ड। सबसे पहले तो हमें इसका बनाना पड़ेगा सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस हमने जो है वो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो मैंने उसको वहीं से जो है वो ले लिया है, अभी एक्सट्रैक्ट कर लिया है। जब आप उसको सॉल्व करेंगे पेपर में, तो आपने अगर टू डाइस आर रोल्ड या अ डाई इज रोल्ड ट्वाइस का सवाल आ जाता है, तो आपने उसका सैंपल स्पेस का सेट ऐसे ही बनाना है। तो आउटकम्स, टोटल आउटकम्स जो आ रहे हैं, इसके इसके टोटल आउटकम्स आपके पास शो हो रहे हैं, दैट इज 36, ठीक है जी। अगर आप इनको काउंट करेंगे तो आपके पास ये 36 आउटकम्स जनरेट कर रहा है, ओके। अब यहाँ पे बात कर रहा है वो किसकी, पहले इवेंट ए ले लेते हैं, ठीक है जी। और इवेंट ए आपके पास क्या आ गया है, इवेंट ए आपको कहता है दैट इज द सम ऑफ 7, ठीक है। जब आपको सेवन सम ऑफ 7 की बात करता है, तो अब हमें देखना है इसके आउटकम्स कितने हैं, ठीक है जी। सम ऑफ 7 के आउटकम्स का मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी अभी एन ए नहीं लिखेंगे यहाँ पे, एन ए उस वक्त लिखते हैं जब हम उसको काउंट करके लिखते हैं। अब सम ऑफ 7 का मतलब क्या है, देखें भाई, ये आपके पास 1 1 है, इसका सम बनेगा 2, 1 2 इसका सम बनेगा 3। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो इसका वन सम बनेगा कितना, 1 6 का सम बनेगा 7, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ ले लिया 1 6। देन उसके बाद 2 5, ठीक है जी। देन उसके बाद 3 4, ठीक है जी। फिर उसके बाद 4 3, देन उसके बाद 5 2, ठीक है जी। देन उसके बाद 6 1। तो यहाँ आपके पास क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट ए विल बिकम 6। ये तमाम जितने भी ब्रैकेट्स मैंने लिए इनका सम कितना होगा, 7 आ रहा है। इसके अलावा कोई और ब्रैकेट ऐसा नहीं है जिसका सम जो है वो 7 बन रहा हो। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ इवेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। यानी इसका रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 6/36, ठीक है जी। अच्छा, अब इसी के साथ आपके पास क्या है, इवेंट बी दे रहा है आपको वो। और इवेंट बी कितना दे रहा है आपको वो, इवेंट बी दे रहा है दैट इज सम ऑफ 11। यानी यहाँ पे हम ले लेते हैं इवेंट बी को। और इवेंट बी हमारे पास क्या है, हमें चाहिए सम ऑफ 11, ठीक है जी। अब सम ऑफ 11 का मतलब क्या होगा, बी की आउटकम्स देख लेते हैं भाई। अब कौन से ब्रैकेट ऐसे हैं जिसमें सम ऑफ 11 बन रहा है, सम ऑफ 11 का मतलब हो जाएगा 5 6, ठीक है, और 6 5। इसके अलावा कोई और ब्रैकेट ऐसा नहीं है जो सम ऑफ 11 जनरेट करे। तो आउटकम्स ऑफ बी विल बिकम 2। और इसका जब हम फॉर्मूला ले लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। यानी इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 2/36। अब ये वाला काम जो है वो आपने क्या किया था, ये वाला काम आपने जो है वो पहले भी सॉल्व किया था, ठीक है जी। सिंपल प्रोबेबिलिटी तो आप कैलकुलेट कर चुके हैं। अब यहाँ आपके पास क्या हो गया, एक सवाल के अंदर आपके पास दो प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करना है। तो आपने ये दो प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट किया। और अब अगर आप देखें, अगर मैं सम ऑफ 7 की बात करूं, तो इसमें जो आउटकम्स हैं उसका ताल्लुक सम ऑफ 11 के आउटकम से बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अलग अलग आ रहे हैं।
अगर सम ऑफ 11 की बात करूंगा तो इसमें दो आउटकम्स हैं, इसका ताल्लुक सम ऑफ 7 से नहीं है। इट मीन्स कि ये दोनों इवेंट्स आपस में क्या हो गए, दे आर म्यूचुअली दे आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है जी, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, और अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी आपके पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6/36। ठीक है जी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आपके पास है, दैट इज 2/36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगी आपके पास, आप इसको डिवाइड करके पॉइंट्स में जो आंसर आता है उसको भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट मीन्स एलसीएम तो 36 ही रहेगा, ऊपर ये हो जाएगा आपके पास 6 + 2। और जब ये आपके पास 6 + 2 हो जाएगा, तो इट मीन्स कि यहाँ आपके पास प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 8/36। ठीक है जी, 8/36 लिख लें आप, या आप इसको क्या कर दें, 8/36 के अलावा आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगर आप देखें तो इसका क्वेश्चन जो था वो क्या है, इसका क्वेश्चन था टू डाइस आर रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 7 और सम ऑफ 11। तो मैं इसका डिस्क्रिप्टिव आंसर क्या लिखूंगा, when two dice are rolled the probability of getting sum of 7 or sum of 11 is 8/36। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास सिंपल आपका जो है वो इसका रिजल्ट बन जाएगा कि जो आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है जी। अब ये सवाल कॉइन बेस्ड भी हो सकता है, ये सवाल जो है वो कार्ड बेस्ड भी हो सकता है। ठीक है जी, और ये सवाल जो है वो आपका वो बैग वाला जो सवाल था, बॉल और बैग का जो सवाल लास्ट हमने क्लास में किया है, उससे रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है जी, सवाल की पहचान मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट के अंदर क्या होगा, एक दो इवेंट्स होंगे। ठीक है जी, एक ही रिक्वायरमेंट के अंदर दो इवेंट्स होंगे या दो से ज्यादा इवेंट भी हो सकते हैं। अगर दो से ज्यादा इवेंट हैं और वो आपस में मैच नहीं कर रहे, तो इट मींस दे विल बिकम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और जैसे यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पे अगर एक और कोई वैल्यू होती, ठीक है जी, इसमें अगर क्वेश्चन के अंदर और एक और लिखा हुआ था सम ऑफ 11 और सेम फेसेस कर देता अगर वो, तो सेम फेसेस की आउटकम्स क्या होती, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। तो ये जो छह आउटकम्स बनती, वो भी तीनों आउटकम्स में कोई भी चीज कॉमन नहीं आती, तो वो भी क्या होगा, फिर वो तीनों आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, और उसको लिखने का तरीका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एंड फिर यूनियन सी हो जाएगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी उसमें ऐड हो जाएगा। सिंपल प्रोबेबिलिटी की तरह ही सॉल्व करना है, बस सिर्फ क्या हो गया है कि वहां पे सिंगल प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करते थे, इसके क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, यहाँ आपको प्रोबेबिलिटी को जो है वो सॉल्व करने के लिए एक ही रिक्वायरमेंट में दो इवेंट्स को सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का सवाल। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो हमने लिए यहाँ पे, ठीक है, और उसका हम सोल्यूशन देखते हैं कि उसका सोल्यूशन में क्या होगा। Two die are rolled, what is the probability of getting sum of multiple of 5 और सेम फेसेस। यानी इसका मतलब क्या हो गया आपके पास कि यहाँ आपके पास फिर एक रिक्वायरमेंट के अंदर दो इवेंट्स की बात कर रहा है। तो मैंने सैंपल स्पेस जो है वो पहले से ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, टू डाइस आर रोल्ड का सैंपल स्पेस लिया और इसके टोटल आउटकम्स जो है वो हमारे पास 36 हैं, ये अंडरस्टूड सी बात है। अब यहाँ पे पहले इवेंट जो है, जो इवेंट ए है मेरे लिए, वो क्या है आपके पास, दैट इज मल्टीपल ऑफ 5, सॉरी सम मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है जी, इवेंट है आपका दैट इज सम मल्टीपल ऑफ 5। यानी इसका मतलब है कि जो भी ब्रैकेट्स ऊपर आपको सैंपल स्पेस में नजर आ रहे हैं, इसमें हमने वो ब्रैकेट्स लेने हैं जिनका सम जो है वो क्या हो, 5 के टेबल की वैल्यू बनाए, यानी 5 10
ठीक है जी 15, ये तमाम वैल्यूज जो होंगी वो क्या होंगी, ये तमाम वैल्यूज शो करेंगी आपके पास कि आपका टेबल जो है वो क्या है, आपका आपका सम मल्टीपल ऑफ 5 क्रिएट कर रहा है। ठीक है जी, लाइक 1 1 1 2 1 3, फिर आएगा आपके पास 1 4। 1 4 क्या है आपके पास, 1 4 का सम जो है वो क्या होगा, 5 बन जाएगा, यानी 5 का टेबल आ जाएगा ये। ठीक है जी। अच्छा 1 4 के बाद फिर क्या आएगा आपके पास, 1 5 नहीं आ सकता, 1 6 नहीं, 2 1 नहीं, 2 2 नहीं, फिर आएगा 2 3। ठीक है जी, 2 3 से आपका सम क्या होगा, 5 बन जाएगा। फिर 2 4 2 5 2 6 नहीं होगा, 3 1 नहीं होगा, 3 2 आ जाएगा। 3 2 के बाद आपके पास जो है वो 3 की सीरीज में कोई नहीं आएगा। फिर क्या होगा आपके पास, आ जाएगा 4 1। 4 1 के बाद फिर आएगा आपके पास, 4 1 के बाद 4 6, 4 6 का सम हो जाएगा 10। तो 10 जो है वो 5 के टेबल में आता है। देन उसके बाद आपके पास जो है वो आएगा 5 5। ठीक है जी, 5 5 के बाद फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 6 4। तो ये तमाम वो ब्रैकेट्स हैं जिनका सम जो है वो 5 या मल्टीपल ऑफ 5 बन रहा है, यानी सम 5 बनेगा या 10 बनेगा। ठीक है जी, जिससे आपका 5 का टेबल जनरेट होता है। ठीक है, और इसको अगर हम काउंट करके लिखें तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ जाएंगे इवेंट ए के, 1 2 3 4 5 6 7। ये हो जाएगा आपके पास आउटकम्स ऑफ इवेंट ए 7। तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 7/36। अच्छा, अब इसके बाद इसी का जो दूसरा इवेंट आपको दिया हुआ है, वो इसका दूसरा इवेंट आपको क्या दिया हुआ है, इसका दूसरा इवेंट आपको दिया हुआ है सेम फेसेस, यानी इवेंट बी आपको दे रहा है आपके पास वो, दैट इज सेम फेसेस। सेम फेसेस का मतलब क्या है कि एक ब्रैकेट में दोनों एक जैसे नंबर होने चाहिए। तो अगर मैं इसकी आउटकम लिखूं तो इसकी आउटकम क्या बन जाएगी, 1 1। ठीक है, फिर बन जाएगा आपके पास 2 2। ठीक है, 2 2 के बाद आपके पास जो है वो क्या होगा, दैट इज 3 3। फिर 4 4। ठीक है, फिर आपके पास आ जाएगा 5 5, और उसके बाद आपके पास लास्ट ब्रैकेट आ जाएगा 6 6। ठीक है जी, यानी आउटकम्स ऑफ इवेंट बी इज 6। तो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ इवेंट बी डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखेंगे जब हम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बिकम 6/36। अब ये तो सवाल आपके पास क्या हो गया, ये सवाल तो आपके पास हो गया सेम। ठीक है जी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, बिल्कुल वैसे ही करते रहे। बट यहाँ आपके पास क्या हो रहा है, अगर आप देखें, जब मैं इवेंट ए की बात करूंगा तो इवेंट ए में 7 आउटकम्स हैं। ठीक है जी, उसमें एक आउटकम आ रही है 5 5। जब मैं इवेंट बी की बात करूंगा तो उसमें भी एक इवेंट आ रहा है, आउटकम आ रही है 5 5। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ आपके पास जो है वो क्या है, जब मैं इवेंट ए करूंगा तो इवेंट बी के अंदर भी एक आउटकम है जो कि सिमिलर आ रही है। ठीक है, इवेंट बी करूंगा तो इवेंट ए की सिमिलर आउटकम आ रही है। तो अगर मैं दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करूं तो जो 5 5 आउटकम है मेरी, एक आउटकम जो मेरी 5 5 है, एक ब्रैकेट जो 5 5 है, उसकी प्रोबेबिलिटीज तो दोनों इवेंट्स के अंदर इंक्लूड हो गई ना। समझ गए। अब आपके पास क्या हो गया कि आपके पास इवेंट जो है वो इवेंट आपका ए की जो एक आउटकम है और इवेंट बी की एक आउटकम सेम हो गई है, तो इसका मतलब है कि उन दोनों के रिजल्ट्स जो है वो क्या होंगे, आपके ओवरलैप कर रहे होंगे, यानी दोनों के अंदर एक सेम रिजल्ट है जो कि दोनों में इंक्लूड हुआ हुआ होगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर एक और आपके पास प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी जो इनकी कॉमन प्रोबेबिलिटी होगी, जिसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी, यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा एक अलग से प्रोबेबिलिटी, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा कि जो ए और बी दोनों के अंदर कॉमन है। तो कॉमन वैल्यूज का मतलब क्या हो गया, इन दोनों के अंदर कॉमन सिर्फ एक आउटकम है, वो क्या है आपके पास 5 5। ओके,
तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पहले ए इंटरसेक्शन बी लिखा, जो मैंने उनके कॉमन थे मैंने उनको सामने मेंशन कर दिया। अब इसको काउंट करूंगा तो कितना आ जाएगा, इसको काउंट करूंगा तो ये बन जाएगा 1। ठीक है जी, क्योंकि ये सिर्फ एक ही रिजल्ट है ना इसका। तो इसका मतलब है कि जब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता हूँ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं सिंपल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उस चीज़ के आउटकम्स, यानी उस चीज़ के नंबर ऑफ आउटकम्स को टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से मैं डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है जी। तो इसका मतलब हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी के आउटकम्स को टोटल आउटकम्स से मैंने डिवाइड कर दिया। ये प्रोबेबिलिटी हो गई किसकी, सिर्फ और सिर्फ 5 की प्रोबेबिलिटी हो गई कि जो दोनों में कॉमन है। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है जी, क्योंकि जब इवेंट ए हो रहा है तो उसमें एक पार्ट जो है वो इवेंट बी का भी हो रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अच्छा, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दोनों ऐड होंगे और इन दोनों की कॉमन प्रोबेबिलिटी को एक दफा लेस कर देंगे, क्योंकि जो कॉमन चीज होगी वो दोनों में इंक्लूड हुई हुई होगी, तो 2 टाइम्स आ जाएगी आपके रिजल्ट में। इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको एक दफा माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाला था आपने 7/36। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाला था आपने 6/36। ठीक है जी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाला आपने 1/36। क्योंकि इनकी डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, नीचे तो 36 ही रहेगा, 7 + 6 13 -1 इट विल बिकम 12। और अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो 12 और 36 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा आपका 1/3। 1/3 भी लिख सकते हैं आप इसको, और आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। यानी हम अगर इसका रिजल्ट बताएंगे तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, if two dice are rolled, the probability of getting sum of multiple of 5 or same faces will be या is 1/3। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपके पास जो है वो हो गया आपका रिलेटेड टू नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है जी, इसे हम कहेंगे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बेसिस पे हमने इसको जो है वो सॉल्व कर दिया है। क्योंकि फर्स्ट इवेंट होगा पहले, उसके बाद फिर सेकंड इवेंट हमने देख लिया, दोनों में चीजें जो है वो कॉमन नजर आई, तो हमने कॉमन की प्रोबेबिलिटी अलग से कैलकुलेट करी, और सिंपल प्रोबेबिलिटी इवेंट ए और बी की ऐड करके कॉमन प्रोबेबिलिटी को एक दफा हमने इसमें से माइनस कर दिया। तो ये आपके पास जो है वो राइटअप की एग्जांपल थी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की। तो उसको ही हमने यहाँ पे बेस बनाकर जो है वो आपको सॉल्व करें, ताकि आपको नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। आई थिंक कि इसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ये आपको समझ में आ गया है। ओके।